नमस्कार साथियों। दुनिया भर के मार्केट में क्रैश देखा जा रहा है। बाजार लगातार गिरता चला जा रहा है। बुलियंस पर काफी दबाव है। क्रूड ऑयल लगातार तेजी से यहाँ पे बढ़ रहा है। वॉर एस्केलेट हो रहा है। तो इन सभी के बीच जो हमारे निवेशक साथी हैं उनके मन में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी है और क्लियरिटी नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, कितना और ज्यादा यहाँ पे अटैक होगा और मार्केट कितना ज्यादा यहाँ पे क्रैश करेगा। इन सभी के बीच में जापान और चाइना से बहुत बड़ा न्यूज आया है जो मार्केट में बहुत बड़ा चेंजेस लेकर के आएगा आने वाले कुछ दिनों में। साथियों, जापान से जो डेटा आया है वो काफी हैरान करने वाला है। जापान की करेंसी 40 साल के निचले स्तर पर चली गई है और लगातार गिरती जा रही है। दूसरी तरफ जापान का जो महंगाई का डेटा आया है वो बहुत उच्च स्तर का आ गया है। जापान में इन्फ्लेशन 1.7 पहुंच गया है जो काफी हाई है और एक तरह से ऑल टाइम हाई है, जिस तरह से वहां पे महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो जापान के इकोनॉमिक टाइम्स या चाहे टोक्यो हो या ओसाका हो, तमाम न्यूज पेपर्स हैं, उसमें जो न्यूज छपा हुआ है उसके हिसाब से जापान में रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.25% से और बढ़ाया जाएगा आने वाले अगले महीने में या उसके अगले महीने में, सितंबर या अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है। जापान में जहां 1% पहले से रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर ये 1.25% हो जाता है तो जापान का जो 1.1 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट है यूएस बॉन्ड में और लगभग 827 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट है यूएस के मार्केट में, वो मिक्स्ड है आपका, चाहे वो वहां का यूएस का ट्रेजरी हो, डॉलर इंडेक्स हो या अदर एसेट्स क्लास हो। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जापान में बढ़ेगा तो सारा का सारा मेजर पैसा जो आएगा वो यूएस से आएगा, वहां से विड्रॉल होकर के जापान के मार्केट में लगेगा। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट यूएस के ऊपर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी एक तरह से डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, जिसके कारण सिल्वर, गोल्ड और अदर कमोडिटीज पे जबरदस्त तरीके का प्रेशर है। लेकिन आने वाले टाइम में ये वॉर कहीं ना कहीं रुकेगा और जो क्रूड ऑयल, अगर मैं बात करूं अभी WTI की, तो $90 के ऊपर, $92 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट लगभग $100 पहुंच गया है। एक दिन के अंदर 7% से ज्यादा की तेजी है क्रूड ऑयल में। तो कहीं ना कहीं डॉलर ये शॉर्ट टर्म में मजबूती दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं एक आर्टिफिशियल है। और ये अटैक अगर लगातार वॉर जारी रहा तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में और भी मजबूती दिखाई देगा, जिसके कारण सिल्वर और गोल्ड में काफी हैवी प्रेशर देखने को मिल रहा है। और क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ इक्विटी और निफ्टी पे भी जबरदस्त तरीके का प्रेशर है। दूसरी तरफ जो चाइना का डेटा है वो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे चाइना पे कल से डायरेक्टिव मार्केट में गोल्ड का ट्रेडिंग बंद हो जाएगा। चाइना खुद और उसका सेंट्रल बैंक और उसके अब रिटेलर और इन्वेस्टर भी अब फिजिकल गोल्ड खरीदेंगे। दूसरी तरफ चाइना की जो स्ट्रेटजी है, जो उसका वेयर हाउस उन्होंने बनाया है हांगकांग के जरिए, तो उनका मेजर जो गोल्ड का क्लियरेंस करने का टारगेट है वो हांगकांग के जरिए है। तो चाइना आने वाले टाइम में कॉमिक्स और लंदन बुलियन मार्केट को बीट करना चाहता है। तो जो प्राइस डिसाइड होगा आने वाले टाइम पे वो फिजिकल बेस पे होगा। तो गोल्ड आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकता है, और अगर गोल्ड करेगा तो साथ के साथ सिल्वर भी उसके साथ करेगा। तो दो पॉलिसी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले कुछ दिनों के लिए। साथियों, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अभी प्राइजेस की, तो सिल्वर अभी $58 ट्रेड हो रहा है और 61.96 बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नंबर है। अगर 61.9 जो इसका सिल्वर का 200 मूविंग एवरेज डे है, अगर उसको ब्रेक करता है तो आगे चला जाएगा। और जो मेजर इसको सपोर्ट लेवल अभी मिल रहा है वो $55 है, $53 है। अगर इन दोनों को ब्रेक करेगा सिल्वर तो वहां पे लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े प्लेयर है, भारी बिकवाली वहां पे देखने को मिल सकती है। वहां से और बड़ा क्रैश आ सकता है। लेकिन ये दोनों बड़ा सपोर्ट लेवल है, इन दोनों सपोर्ट लेवल को तोड़ना इतना इजी नहीं है। $58 यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट डॉलर है, उसको कई बार सिल्वर टेस्ट कर चुका है लेकिन वहां से फिर बाउंस बैक कर जाता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 61.96 जो 200 मूविंग एवरेज डे है सिल्वर का, सपोर्ट लेवल 58 है, 55 है और 53 है। गोल्ड की अगर बात करें तो 4000 बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल यहाँ पे है। लेकिन अगर वो 4000 को यहाँ पे ब्रेक कर देता है, अभी तो 4040 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो फिर वो 3900 और उसके नीचे के लेवल को टेस्ट कर सकता है गोल्ड अभी यहाँ शॉर्ट टर्म में। जिस तरह से यूरोपियन बैंक ने वहां पे कल स्टेटमेंट दिया कि आने वाले टाइम में वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जिस तरह से यूएस का सिचुएशन है, 28-29 तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, वहां फेडरल बैंक की मीटिंग है,
उसके पहले बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाला है, चाहे इंडिया का हो या यूएस का हो या अदर कंट्रीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो या फिर ट्रेड का हो या फिर इन्फ्लेशन का हो। तो इन सब डेटा के आधार पर यहाँ पे फिक्स होगा कि किस तरह से यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहने वाली हैं। फिलहाल जापान और चाइना ने जिस तरह से अपने यहाँ पॉलिसीज में बदलाव कर रहे हैं और उनके इकोनॉमी में जिस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, आने वाले टाइम में यूएस के ऊपर काफी दबाव होगा और डॉलर काफी हद तक कमजोर हो सकता है, जिसके कारण सिल्वर और गोल्ड में तेजी देखने को मिलेगी। जो प्रेशर है ये शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर को यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी अगर आपका प्रोस्पेक्ट 2 से 5 साल का है तो आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है सिल्वर और गोल्ड में एज कंपेयर टू अदर एसेट्स क्लास। फिलहाल अभी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स ब्लॉक है। अल मंदेब जो दूसरा रास्ता है शिपमेंट क्रॉस करने का, वहां पे हूतियों का लगातार अटैक जारी है, जिसके कारण क्रूड ऑयल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं। और अगर हूतियों के द्वारा अल मंदेब के रास्ते पे जो लाल सागर के से होकर के अफ्रीकन रास्ते से निकलता है टैंकर, चाहे वो चाइना का हो, इंडिया का हो या अदर कंट्रीज का हो, तो गल्फ कंट्रीज के लिए यहाँ बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, उनकी भी इकोनॉमी चरमरा सकती है। तो अगला कुछ दिन बहुत ही क्रुशियल है। अगर लगातार यहाँ अटैक जारी रहा तो क्रूड ऑयल के भाव और भी बढ़ सकते हैं, जिसका बाजार पे सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा, चाहे सिल्वर हो, गोल्ड हो या इक्विटी हो। तो ओवरऑल कल से चाइना में डेरिवेटिव मार्केट में गोल्ड का ट्रेडिंग नहीं होगा। 28-29 तारीख फेडरल बैंक का मीटिंग है, उसके पहले तमाम डेटा आने वाले हैं। इन सब पर नजर बना करके रखिए और कमेंट करके बताइए क्या सिल्वर अगर $61 को ब्रेक करता है तो कहां तक जाएगा, और गोल्ड में अगर यहां से $100 की तेजी होगी तो कितनी तेजी एक्सपेक्टेड है। साथ के साथ अगर क्रूड ऑयल यहां पे इसी तरह से एस्केलेट हुआ तो इंडिया के निफ्टी और इक्विटी मार्केट पे कितना दबाव पड़ेगा। अभी के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।